तो नंद बाबा चले गए। इधर भूत भावन महादेव कागभुशुंडी जी के साथ पहुंचे। पहुंचे तो आवाज लगाई, मैया, अरे ओ मैया। तो मैया यशोदा दौड़ी दौड़ी धाई, महाराज क्या बात है? अच्छा अच्छा अच्छा, आपको भेंट चाहिए, रुकिए अभी हम कुछ लाते हैं। बाबा महादेव बोले, मैया हम लेवे देवे बाबा वाले बाबा नहीं है, तो हमको ना दान चाहिए ना दक्षिणा चाहिए, हमें तो आपके लाला के दर्शन चाहिए। आहा, यशोदा मैया ने जान नीचे से ऊपर लो देखो, बड़ी बड़ी जटाएं, सांप भी लटका है, बिच्छू भी पकड़े, अवधूत भेष, अद्भुत। मैया ने देखा, मैया ने विचार किया, हमारा कन्हैया देखेगा, हमारा लाला देखेगा, डर जावेगा। मैया बोली, महाराज दान ले लो, दक्षिणा ले लो, भोजन ले लो, आहार ले लो, व्यवहार ले लो, परंतु छोरा को मुखड़ो नाए दिखाएंगे। महादेव बाबा बोले, मैया हम तो दर्शन करके ही जाएंगे। मैया बोली, हम दर्शन देंगे ही, लाला को दिखाएंगे ही नहीं, कहां से करके जाओगे? शंकर जी ने सोचा चलो दूसरा रास्ता पकड़ा जाए। तो बोले, सुनो मैया, अगर आप अपने छोरा के दर्शन नहीं करवाएंगे तो अभी आप जानती नहीं साधु हट कितनी खतरनाक होती है। मैया भी बोली, सुनो तो महाराज, साधु हट से ज्यादा त्रिया हट की अब आपने कथा सुनी होगी। आपकी साधु हट है तो हम भी त्रिया हैं, हम भी अपनी हट पर बैठ जाएंगे। बाबा समझ गए मैया खतरनाक है। राम अवतार में तो सहजता से प्रभु के दर्शन हो गए थे, अब बड़ा मुश्किल है। तो बाबा ने दूसरा उपाय निकाला, सुनो मैया, अगर आप दर्शन नहीं करवाओगी तो हम यहीं पर बैठ करके समाधि लगाएंगे। समाधि क्या करोगे? समाधि का समाधि लगा करके बैठेंगे। आज नहीं तो कल तुम्हारा लाला बड़ा होगा, खेलने को निकलेगा, बाहर निकलेगा, निकलेगा तो दरवाजे से ही, जब बड़ा हो जाएगा तब तुम्हारे छोरा का मुखड़ा देखकर भाग जाएंगे। मैया बोली, सुनो महाराज, हमारे पास ऐसे केवल एक दरवाजा नहीं है, 999 और दरवाजे। इस दरवाजे को जीवन भर के लिए बंद करवाए देवेंगे और दूसरे दरवाजे से छोरा को निकालेंगे, जिंदगी भर तुम्हारा मुंह दिखवाएंगे ही नहीं। बाबा समझ गए मैया खतरनाक है। बाबा गोकुल में ही एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। हमारे प्रभु ने सोचा बाबा आए हैं, दर्शन नहीं मिल रहे, मैया खतरनाक है। हमारे प्रभु ने लीला कर दी, कौतुक कर दिया। भगवान मां के देखते ही जोर जोर से रोने लगे, खूब जोर जोर से रोने लगे। और जहां रोने लगे तो मैया ने हाथ में लिया, अरे लाला काहे गो, चुप है जा। अरे कन्हैया काहे गो, चुप है जा। अरे लाला चुप है जा, काहे गो। और जा मैया चुप करावे सो भगवान 1 पॉइंट और वॉल्यूम बढ़ाए देवे। अब मैया हैरान है गई, हे भगवान लाला को काहे गो, लाला को काहे गो। तो फिर मैया कहा में, अरे लाला चुप है जा, लाला चुप है जा, काहे गो काहे गो। मैया झलावे और जा मैया झलावे सो भगवान 1 पॉइंट और बढ़ाए देवे। अब परेशान है गई मैया, हे भगवान काहे गो काहे गो। इतने में ब्रज की कुछ गोपियां आ गईं और गोपियां बोली, मैया काहे गो काहे गो। तो जसोदा मैया कह गए, बहन हमको भी ना पता, कुछ देर से लाला रोए ही जा रहा, चुप रहने का नाम ही नहीं ले रहा, ना जाने क्या होगा, काऊ की बलाए लग गई, काऊ की नजर लग गई, काहे गो काहे गो। तो बूढ़ी बूढ़ी गोपी ने हाथों में लिया, जहां भगवान नई गोपी के हाथ में जावे सो 1 पॉइंट और बढ़ाए देवे। अब सब हैरान है गई, हे भगवान का भयो का भयो का भयो। इतने में एक बूढ़ी गोपी बोली, जी बताओ कोई आओ तो ना हतो घर पे, कौन नजर तो ना बैठ गई। जसोदा मैया को ध्यान आया, अरे बहन तूने ठीक पूछा,
और तो काऊ ना आओ, पर एक बाबा जरूर आयो रहो और कहत रहो कि हम तो छोरा को मुखड़ो देखकर जाएंगे, हमने दर्शन ना करवाओ। तबई से लाला रो रहे हैं। भगवान मन ही मन बोले गोपी ते बढ़िया निशान है पे गई। यू चाहत रहे हम। अब भगवान ने जा ये बात सुनी से एक पॉइंट और बढ़ा दो तनाक, एक पॉइंट और जोर से प्रभु ने रोना तेज कर दिया, जहां और जोर से रोए। अब गोपी ने कहा क्या उपाय है? तो बूढ़ी गोपी कहती है जिसका मंत्र है वही लौट आएगा। खूब झाड़ फूंक किया पर ठाकुर जी पर कोई असर नहीं हुआ। ज्यों झाड़ फूंक हो गए सो भगवान और वॉल्यूम बढ़ाऊ जावे। गोपी ने कहा भाई ढूंढ के लाओ, महात्मा भी ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, शहर के नगर के बाहर ही होंगे। तो ब्रज की दो दासियां भागती गईं। अब भोले बाबा बैठे हुए थे, सोच रहे थे प्रभु के दर्शन मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, मैया तो बड़ी खतरनाक है। इतने में दासी आ गई, बोली महाराज की जय हो। बाबा बोले कल्याणम भवा, कहो कैसे आना हुआ? तो दासी कहती है स्वामी प्रभु आपको हमारी यशोदा मैया ने बुलाया है। जी यशोदा मैया कौन है? यहाँ के जो नंद हैं उस नंद भवन में आपका आमंत्रण है। बोले बाबा बोले सुनो, हम ऐसे वैसे वाले बाबा ना है, काऊ के घर पे नहीं जाते हैं, फक्कड़ बाबा हैं। धीरे से काकभूषुंड जी ने कहा महाराज उसी घर से वो लौट आया है जिस घर में प्रभु अवतार लिए है। मौका मत छोड़ो, शायद प्रभु की लीला हो, पता चले बाद में पछताना पड़े। बाबा बोले ऐसा? हाँ। तो बाबा कह दिए ठीक 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 तुम चलो, हम अभी हाल पीछे से आते हैं। बाबा भी पीछे से यशोदा मैया के घर पर पहुंच गए। नंद भवन में पहुंचे। आहा, तो ठाकुर जी बोलिए हम अपनों खोले ही लावे उस समय पे रोते रहे। और जैसे ही यशोदा मैया ने महात्मा जी को देखा सो प्रणाम करके झुक गई। महाराज आप जब से गए हैं तब से हमारा लाला चुप ही नहीं है रहा। अच्छा लाओ अपने लाला को जरा हम देखें चुप होता कि नहीं होता। और कन्हैया को ठाकुर जी को यशोदा मैया ने भूत भावन भोले बाबा के हाथ में दे दिया। और जहां हाथ में प्रभु गए सो रोना प्रभु ने बंद कर दिया। आहा, सब गोपियां आपस में चर्चा करके बोली भैया अब पक्की है गई, जय बाबा ने काऊ टोटका कर दो हो। तो वाऊ टोटका को चमत्कार हतो कि लाला रोए रोए ही जा रहा था। देखो अब चुप है गो पट्ट से। बाबा और ठाकुर जी आंखों ही आंखों में बात करते हैं। भोले बाबा बोले कहो प्रभु कैसे हो? ठाकुर जी बोले बढ़िया है। भोले बाबा की आंखों में आंसू आ गए। प्रभु आपको हमारे कारण आज रोना पड़ा, रोना पड़ा। तब जाकर के दर्शन हुए। हमारे गोविंद आंखों ही आंखों में कहते बाबा ये तो रोना है, आपके लिए हमें कुछ भी करना पड़ता तो प्रकृति का नियम तोड़ करके भी हम आपसे मिलते अवश्य। आहा, हमारे गोविंद इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं कि भक्तों के लिए, स्नेहियों के लिए हमारे गोविंद दौड़े चले आते हैं।